नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और यूपी पैट इन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को पूरा देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ये डिजाइन किया था पिंकली वेंकैया ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। कह रहा संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ये दोस्तों कहा गया है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए अगर आप लोग क्लास देखने आ गए हैं तो क्लास को पूरा ही देख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये दोस्तों थी पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। अगर आपको डेली इसी तरह की क्लास देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सुबह डेली 8 AM पर आपको डेली क्लास देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये दोस्तों है आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा महाभारत का। जो गीता है ये है भाग महाभारत का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी, वो है आपकी यकृत, जैसे हम लीवर भी बोलते हैं। हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे लीवर। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका, वो आपका हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? दोस्तों, आप लोग गूगल से जाकर किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। आपका एक एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा 4। जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वो होता है प्रत्येक 4 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये दोस्तों था नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग सभी लोग बता सकते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? दोस्तों, ये लिखा था आपका सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये दोस्तों होता है रिकेट्स, ऑप्शन बी, जिसका साइंटिफिक नाम है रिकेट्स। या अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में रिकेट्स ना मिले और सूखा रोग मिले, तो आप लोग आंसर सूखा रोग भी बता सकते हैं, क्योंकि उसे सूखा रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों, जो भारत की राजधानी, ये तो लगभग सभी को पता होगी, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आप लोग हमें बताएं, इस नई दिल्ली है जो दिल्ली की राजधानी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दिल्ली की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? साथियों, जो रक्त होता है लाल, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, कुछ आसान भी मिलेंगे, क्योंकि आपको हम सभी क्वेश्चन मिक्सर करा रहे हैं, ताकि आपके जैसे एसएससी जीडी है उसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी में सीजीएल है उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मिक्स करके लेकर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपका है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? दोस्तों, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, जो बिजली का बल्ब है इसका जो आविष्कार किया है वो किया है एडिसन ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये दोस्तों हैं तुलसीदास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है भांगड़ा नांगल बांध, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए ये बांध कहाँ स्थित है तो दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे? ये है आपका पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका प्रत्येक वर्ष में 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कह रहा है शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, जो शरीर का रक्त शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो आपका करता है किडनी, गुर्दा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको शायद हम पिछली क्लास में भी करा चुके थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? दोस्तों, ये है अच्छा क्वेश्चन जो कि है आपका शक संवत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों, आपसे सबसे हल्की धातु पूछी गई है तो वो आपकी हो जाएगी लिथियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वर्तमान में वह है हुबली में, ऑप्शन सी। इससे पहले था आपका गोरखपुर का और उससे भी पहले था खड़गपुर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग इन 50 क्वेश्चनों में से 30 प्लस का सही आंसर दे रहे हैं तो आपकी अच्छी है जीके जीएस पर पकड़। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो यूएनओ है इसका जो मुख्यालय है वो है आपका न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? साथियों, सभी को अगर कोई भी थोड़ा सा भी जीके जीएस पढ़ता होगा तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, जो सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का वो आपका है हीरा, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे कोई भी पूछा जाए मानव शरीर का सबसे छोटा सॉरी मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है तो आप लोग बताएंगे इनेमल। जो दांत के ऊपर जो परत चढ़ी होती है उसे इनेमल कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों, जो भारत में श्वेत क्रांति है इसके जो जनक हैं वो हैं आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी। अगर आपसे भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो आप लोग बताएंगे एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आप लोग देखते हुए चलें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है आपका बरगद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, जो मानव शरीर में हड्डियां होती हैं वो होती हैं आपकी 206, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, ये नारा जो था प्रसिद्ध नारा है, ये दिया था आपका भगत सिंह ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, जो सूर्य ग्रहण है वो होता है आपका जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है,
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये दोस्तों आपकी है अटल टनल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया? दोस्तों जो जनगण मन था ये पहली बार गाया गया था वर्ष 1911 में, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो आपकी है गंगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है आपका त्वचा। अगर त्वचा ऑप्शन में ना हो तो आप लोग यकृत, लीवर को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कह रहा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये शुरू हुआ था वर्ष 1942 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये आपका हो जाएगा बाघ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों तो रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है उसे कहते हैं सेस्मोनोमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों जो भारत का पहला उपग्रह था वो आपका था आर्यभट्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा था? ये दोस्तों जो कथन था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो आपकी थी सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की थी तो वो थी आपकी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका वो है बृहस्पति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस से लिया गया है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपका लिया गया अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी। आप लोग अब हमें ईमानदारी से लिखकर बताना कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। दोस्तों आपको अगर क्लास पसंद आई हो ये तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।